के हमीरपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत होने की सूचना मिल रही है। हादसे के बाद अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है और मृतक के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौड़ जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है। निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिर गई है, 6 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही। सर, कहां पर यह हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ और इस मामले में जो मृतक हैं क्या उनकी पहचान हो पाई है? प्रियांशु, आप देख रहे होंगे कि लगातार उत्तर प्रदेश में आंधी पानी मौत बनकर आ रही है और यही कारण है कि जब भी आंधी पानी की चेतावनी जारी होती है और उसके बाद ये देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई लोगों की मौत हो जा रही है। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब इसी आंधी पानी में शुक्रवार की देर रात गिर गया और हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को यानी निकाल लिया, उनको नई जिंदगी एक समान दे दी। 7.5 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन के एमडी धर्मवीर के मुताबिक आंधी बारिश के कारण ये स्लैब गिरा और नीचे सो रहे मजदूर दब गए। हादसे की जांच कराई जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक हमीरपुर में देर रात 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी। तो आप सोचिए कि चेतावनी जारी की गई लेकिन मजदूरों तक नहीं पहुंची। जब भी आंधी पानी आता है ऐसे ही लोगों की दर्दनाक मौत की खबरें आती हैं, या तो वो गरीब होते हैं या मजदूर होते हैं। आंधी पानी भी मौत बनकर उन्हीं के घरों में प्रवेश करता है जो पहले से ही मदद की दरकार में होते हैं, लेकिन उनके लिए ये काल बन जाता है। तो हमीरपुर का ये दर्दनाक हादसा हर किसी को हिला गया है। परिजनों तक जब खबर पहुंची तो चीख पुकार मच गई चूंकि घर के लिए खाने कमाने वाले यही मजदूर थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। घर का भरण पोषण कैसे होगा, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में फिलहाल योगी सरकार ने इन जो मृतक हैं इनके लिए भी आर्थिक मदद की घोषणा की है। फिलहाल आपको बता दें ये हादसा शहर से 25 किलोमीटर दूर ललपुरा इलाके में होना बताया गया। मृतकों में 4 बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे। तो ये हादसा इतना दर्दनाक हुआ कि जिसने भी सुना वो दहल गया। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पुल का निर्माण करवा रहा है। इसकी लागत 90 करोड़ रुपए है। 700 मीटर लंबा 2 लेन का ब्रिज मोहरा कांड से कुरारा गांव के बीच बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2024 में शुरू हुआ था। दिसंबर 2026 तक इसे पूरा किया जाना था और उससे पहले आंधी पानी आई और उसने सब कुछ गिरा दिया और उसके नीचे दबकर 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। या वो मजदूर थे जो पुल का निर्माण कर रहे थे और सिर ढकने के लिए इसी पुल के नीचे लेटे हुए थे। इन्हें पता भी नहीं था कि ये मौत रूपी पुल उन्हीं के ऊपर गिर जाएगा और उनकी जान चली जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो अधिकारी गण हैं वो भी मौके पर तत्काल पहुंचे। पहले हम आपको एक मृतक गार्ड की जो बेटी है शिवानी पाल, उनका क्या कुछ कहना है सुना देते हैं। यहाँ मेरे पापा काम करने आए थे, ड्यूटी मजदूरी करते हैं और हमारे यहाँ ड्यूटी करते हैं रात में और ड्यूटी करने आए थे, इसलिए यहाँ हमें मालूम नहीं था। हम रात को फोन भी किया था जब आंधी आई थी तो कॉल नहीं उठाया था। तो फिर हमने दूसरों को जो मतलब साथ में रहते हैं उनसे किया था। वो अंकल ने फिर बताया था। क्या हो गया? वो अंकल ने बताया था कि ऊपर से जो मतलब रखी पट्टियां, वो पट्टियां और मतलब शटरिंग से गिर गई नीचे। उस अंकल ने बताया, तब हम लोगों ने सब लोग को बताया, तब यहाँ पर हम आए। क्या पता चला? अब हम यहाँ आए, हमें किसी ने दिखाया नहीं है। शिवानी पाल, राजेश पाल। तो आपने सुना। अब आपको सदर विधायक मनोज प्रजापति जो पहुंचे हुए थे, उन्होंने जो जानकारी दी जरा उसे भी सुना देते हैं।
बड़ा तूफान आया है। उस तूफान में ये जो निर्माणाधीन पुल था ये ढह गया है। इस पे 6 लोगों के खत्म होने की सूचना है। 4 डेड बॉडी अभी रिकवरी हो चुकी है, 2 अभी स्लैब के नीचे दबी हुई है। 3 लोग जो है छत पे फंसे हुए थे, उनको एसडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया है। बड़ी दुखद घटना है। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उन परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनको शांति प्रदान करे। और बड़ी खराब घटना हुई है। देखा है तूफान से पुल तो सर नहीं गिर सकता है, पिलर टूटा है, कोई न कोई कार्य में। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और जो भी ये दुर्घटना हुई है, जो भी लोग दोषी होंगे, क्योंकि जो मौके पर देखने पर महसूस हो रहा है जिस तरीके से इतना बड़ा पुल और भरभरा के गिर गया है, तो ये तमाम सारे प्रश्नवाचक चिन्ह सब लोगों के सामने है। इन सभी का जवाब जांच के पश्चात होगा। जांच में जो चीजें निकल करके आएंगी सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी दोषी होंगे, चाहे कार्यदायी संस्था हो, ठेकेदार हो, प्रशासनिक लोगों की भूमिका अगर कुछ निकल करके आती तो सारे लोग जो भी दोषी होंगे, तो हमारी सरकार इन सब चीजों के प्रति पुल बनने के दौरान सारे अधिकारी आते हैं, जांच करते हैं, फिर भी उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल से लगातार अलर्ट था कि इस तरीके की तूफान आ सकते हैं। और तूफान के आने की अलर्ट के बाद भी अगर हम लोग ऊपर कोई काम कर रहा था तो ये बड़ा दुखद है। रात 2 बजे की घटना है और ये काम नहीं होना चाहिए था। जो लोग ये सब काम करवा रहे थे सबके खिलाफ कार्रवाई कराने का प्रयास किया। तो देखिए इस हादसे के बाद प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ था और हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने जो जानकारी दी, जो बताया, जिस समय वो पहुंचे हुए थे उस समय की जानकारी वो क्या दे रहे हैं ये भी सुनाते हैं आपको। कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर जो पुल है, उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा दिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडीज भी निकाल दी गई हैं। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है कि भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो बात तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये हादसा इतना दर्दनाक हुआ कि जिसने भी सुना और जब गया वहां पर मौके पर पहुंचा, वहां का मंजर देखकर कलेजा सा फट गया। मजदूरों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है और आंधी पानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहर बरपा रहा है, इससे पहले आए आंधी पानी ने जो है भयंकर कहर बरपाया था, उसमें मौतों का आंकड़ा 125 के करीब पहुंचा था और फिर एक बार आंधी पानी ने जो है फिर कहर बरपाया और इस तरीके से ये पुल, निर्माणाधीन पुल हमीरपुर का भरभरा कर गिर गया। ये ओवरब्रिज था और उसके बाद 6 मजदूरों की इसमें दर्दनाक मौत होने की अब तक जानकारी मिल रही है। सर, क्या इसमें मृतकों की जानकारी हो पाई है? कौन मृतक थे? कुछ आंकड़ा सामने आया है सर? देखिए, अभी पहचान कर रहे हैं, परिजन पहुंच रहे हैं और परिजन जैसे जैसे जानकारी हो रही है, चूंकि दूसरे जनपदों के लोग हैं उन तक खबर पहुंची। रात का ये हादसा है, जब उन तक जानकारी पहुंची तो उसके बाद उनके परिजन वहां पहुंचे और पता लगाने में जुट गए। चूंकि 9 लोगों के बारे में आपको बताया कि 3 जो मलबे में दबे थे उनको निकाला गया है, 6 की मौत हुई है। तो अब धीरे धीरे उनकी जो है जानकारी बाहर आएगी कि कहाँ के कौन, मृतक का नाम क्या है, ये भी जानकारी बाद में आएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर जो ये हादसा हुआ उसको लेकर उन्होंने अत्यंत दुखद और हृदय विदारक बताया है
और उन्होंने अपनी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों को दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि बचाव कार्य तेजी से संचालित किए जाएं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से भी संवेदनाओं का ट्वीट हुआ है। तो अभी लोग पता लगा रहे हैं, कुछ परिजन पहुंच गए हैं और कुछ जो है अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें सूचना जैसे जैसे मिल रही है वहां जाने के बाद ही पता चल पा रहा है कि कौन कहां का है। ये अभी सूची आनी बाकी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। बेतवा नदी पर बन रहा ओवरब्रिज जो है उसकी स्लैब नीचे गिरी और बताया जा रहा है कि वहां पर 9 मजदूर सो रहे थे। 2 शिफ्टों में काम होता है और वो स्लैब के नीचे जो है मजदूर दब गए, जिसमें 6 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है, जबकि 3 लोगों को जो है रेस्क्यू टीम ने जो है बचाने में कामयाबी हासिल की है। जी सर। प्रियांशु, इस बीच मृतकों की सूची भी आ गई है, जिनमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि मृतकों में 4 बांदा के हैं, 2 हमीरपुर के रहने वाले हैं। लोकेंद्र निषाद ये 22 साल के, कुलदीप निषाद ये 19 साल के, सावंत यादव 28 साल के, सभाजीत 30 साल के, ये बांदा के रहने वाले थे। जबकि पुष्पेंद्र सिंह चौहान 34 साल और राजेश पाल 42 साल ये हमीरपुर के रहने वाले थे। ये मृतकों की पूरी सूची आ गई है। जो 6 लोगों की मौत हुई है वो कहाँ के रहने वाले थे, उनके नाम क्या है, ये आपको हमने बता दिया। बिल्कुल। तो बेहद हृदय विदारक हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में, और जिन 6 लोगों की मौत हुई है या जिन 6 श्रमिकों की मौत हुई है उसमें जो है बताया जा रहा है कि राजेश पाल जो हमीरपुर के रहने वाले थे, उनकी बेटियां जब पहुंची तो अपने पिता के शव को देखकर खूब लिपट कर रोई। तो कहीं ना कहीं इस हादसे ने कई लोगों के जो 6 परिवार हैं उनको जो है जिंदगी भर का दर्द दे दिया और परिवारों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है और प्रथम दृष्टया अफसरों का यह कहना है ये हादसा जो है आंधी पानी के कारण हुआ है। तो अब देखना होगा कि इसकी जो जांच होती है तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।